it was a sum total थोड़ा बड़ा amount था, उस टाइम उतना नहीं कमाते थे यार. But today Cinta stands so tall and so strong for all us artists. I'm so proud. My friends and my colleagues, there's Ayub, there's Amit, there's Sushant, and so many of us who we are very happy that you people are heading this organization. Thank you. Thank you. जो एक विजिबिलिटी नहीं थी, जो मे भी काम करते थे लेकिन विजिबिलिटी एहसास दिलाना, ये विश्वास दिलाना that we are there for you, your organization is there for you. That is there today and so much good work Cinta is doing. और एक बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में तो बोल रहा था कि नहीं Cinta आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो मैंने स्पेसिफिकली बोला है नो Cinta is my representative in everything I do. So I refuse to sign that contract because I know Cinta will not represent. I'm very happy, very proud and very humble to be called for the opening ceremony. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मेरे जो दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, उन्होंने इतना बढ़िया ये एक्ट फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और मुझे आज पता चला है कि दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब विश्व में ये पहला है. सो मेक्स मी इवन मोर प्राउड. और इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये आई थिंक सुशांत एंड अमित बेटर टू से, लेकिन इतना पता है कि इतने सारे जो इवेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं और जो हॉल ऑफ फेम जो ये बता अवार्ड्स, तो हॉल ऑफ फेम दुनिया में तो है ही लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है. एंड व्हेन आई हर्ड ऑफ इट आई वाज वेरी एक्साइटेड. इज इट अ सीक्रेट हु वी आर गिविंग इट टू? No. हाँ, तो रमेश देव एंड सीमा देव जी को ये हॉल ऑफ फेम का पहला अवार्ड दिया जा रहा है. तो किसी भी अदर फोरम पर जो आर्टिस्ट और कलाकार नहीं रिकग्नाइज हुए हैं हमारे एसोसिएशन के, हमारे इंडस्ट्री के, उन्हें सिंटा इज़ रिकग्नाइजिंग. एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज ऐसे कई कलाकार हैं, हर क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जिनको वो रिकग्निशन नहीं मिलता जो उन्हें मिलने का हक है. एंड आई एम सो ग्लैड यू स्टार्टेड दिस ट्रेंड. इट्स रियली वंडरफुल.
और एक हमारा सिस्टम है कि सिर्फ स्टार ड्रिवन है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जिनको स्टार का लेबल नहीं लगा, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी इंडस्ट्री में. एंड फॉर दीज पीपल टू गेट दैट रिकग्निशन लेटर इन लाइफ और व्हेनेवर, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारा ये कर्तव्य है एज सिंटा, एज पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग दोज पीपल, दैट हम उनको रिकग्निशन दें. सो मोर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग इन एक्टफेस्ट, आई थिंक सुशांत एंड अमित. Thank you everyone. Thank you to all of us. Yes, all of us. ये हाँ, क्या करें, आदत है भाई. जब खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, तो किसी को थैंक यू बोलने का मन करता है. तो मैं सबको बोल रहा हूँ जो लोग यहाँ हैं. You should also be grateful. Yeah, gratitude. ग्रेटफुल फॉर टू ऑल ऑफ यू. आप सब लोग यहाँ आए हैं. पहली बार हम लोग खुद अपनी आर्ट और खुद अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर्स हमेशा दूसरों के यहाँ जाते हैं, कभी शादी में, कभी बर्थडे में, किसी अवार्ड फंक्शन में, लिटरेचर फेस्टिवल में, म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, डांस फेस्टिवल होता है, फिल्म का फेस्टिवल है, थिएटर फेस्टिवल हाँ, है. एक्टर को इस बीच में एक्टर को सब हम खुद ही भूल गए थे शायद Yeah. कि भाई हमारा क्या. सो ये हमारा अपना फेस्टिवल है. एंड सबसे बड़ी गर्व की जो बात है, हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स का जो आइडिया है, हमारे जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है थिएटर में, फिल्मों में, टेलीविज़न में, लेकिन उनको वो ड्यू रिकग्निशन नहीं मिला. रमेश देव, सीमा देव है, दिनेश हिंगू है, पेंटल साहब हैं, जगदीप जी हैं, तबस्सुम जी हैं, विजू खोटे, शुभा खोटे, निम्मी जी. So, What names you're taking, and it's really fantastic. These people are seniors राजेंद्र गुप्ता, and you know, हाँ, इतने रिस्पेक्टेड और आइकॉनिक फिगर्स हैं ये. हम बचपन से अभी तक उनको देखते आ रहे हैं. आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइस आर डूइंग इट. रियली, वी गाइस आर डूइंग इट. Yeah, we guys. तो 2 दिन का जश्न है जी एक्टर्स और एक्टिंग के बारे में. आइए, हमसे मिलिए, हमें जानिए, हमारे दुख, दर्द, खुशी सबसे रूबरू हो जाइए और कुछ सीख के ही जाएंगे. भाई मैं ये सब कुछ कह चुके हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर हूँ, इनके साथ हूँ, और मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, क्योंकि सिंटा जो पहले था और अब है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बहुत सारे कदम उठाए हैं सिंटा ने, जो हम एक्टर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और मैं समझता हूँ कि सिंटा ने जो ये पर्टिकुलर फेस्टिवल शुरू किया है, ये सेड कि ये पहला फेस्टिवल है दुनिया में. इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं देखने को मिलेंगी, जो नहीं है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लुकिंग एट दैट, टू हैविंग अ टेस्ट ऑफ दिस. हमने बस शुरुआत की है 2015 से. पहली बात तो ये है कि अभी सिंटा इज़ द 10th लार्जेस्ट एक्टर्स एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, और पैन एशियन में हम we are the only association in India to be affiliated to FIA, which is the International Federation of Actors, the world's largest federation of performers. And now all our regular and life members are indirect affiliates of the world's biggest unions, that is SAG-AFTRA and Actors Equity. 83 countries में अब सिंटा की प्रेजेंस है. और एक छोटी सी कोशिश है, एक्ट फेस्ट ये पहला है. सुशांत और मेरा और हमारी पूरी टीम का ये एंडेवर है कि एक साल के अंदर हमें सिंटा अवार्ड्स करने हैं ऑन द लाइंस ऑफ द सैग अवार्ड्स, जब हम परफॉर्मेंस और एक्टिंग के हर एलिमेंट को सेलिब्रेट करके उन्हें नवाजेंगे. क्योंकि हर फेस्टिवल में या हर अवार्ड फंक्शन में डायरेक्शन के होते हैं, सिनेमेटोग्राफी के होते हैं. दिस विल बी अवार्ड्स only for the actors from their own association, and we hope then we will have a pan India presence on that. आपके सभी से एक क्वेश्चन है, सिंटा काफी बारीकी से ध्यान रखते हैं बॉलीवुड का, चाहे कोई भी बात हो. लेकिन अभी रिसेंटली महेश आनंद जी नहीं रहे, लेकिन उसके बाद कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं किसी भी एक्टर के थ्रू महेश आनंद दिया. और इसके पहले भी कादर खान के साथ में यही हुआ था. इसके लिए क्या कहना चाहेंगे चीज़ों के लिए? महेश आनंद साहब के साथ एक जब बीच में एक किस्सा हुआ था. नुपुर हमारे साथ ही, हमारी कोलीग हैं, वो और संजय भाटिया वहाँ पर पहुँचे थे. वी वर एबल टू सेव हिम दैट टाइम बिकॉज, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जो हुआ, वी वर नॉट एबल टू सेव हिम. द बॉडी वॉज डिस्कवर्ड लेट. हमारी पूरी कोशिश है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी इतने फंड्स नहीं है कि हम 24/7 हेल्पलाइन मेंटेन कर सकें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है थ्रू आवर आउटरीच प्रोग्राम कि हम अपने हर नीडी मेंबर, और नीडी मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ, हम पहुँचें वहाँ तक. और हमारी केयर कमेटी, हमारी आउटरीच कमेटी, यहाँ तक कि हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी इसके लिए हमेशा सतर्क रहते हैं. जिस दिन हमारे पास फंड्स आ जाएंगे टू हैव अ 24/7 हेल्पलाइन, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हुई हैं, जो एक्चुअली बहुत बड़ी हैं, ये वापस नहीं होंगी.
कोशिशें कर रहे हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, कभी भी नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं आज की तारीख में हमारा कोई भी मेंबर, महेश आनंद जी अनफॉर्चुनेटली सबसे बहुत कट चुके थे, रिक्लूसिव हो गए थे। नूपुर ने काफ़ी कोशिश की उनसे टच में रहने की, लगातार टच में भी थी, लेकिन अंत समय पर नहीं वो टच में रहे। ये हमारी बदकिस्मती है, वरना शायद हम लोग कुछ कर सकते थे। लेकिन 99% केसेस में आज की डेट में हमें अपने मेंबर्स के बारे में, उनकी तकलीफ़ के बारे में अखबार से पता नहीं चलता है, हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। सो इतना हो चुका है। देखिए उस पर देखिए आज हम एक्टर्स और एक्टर्स की ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई उनके बारे में बात करता है या नहीं करता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, सोच रहे हैं और करते रहेंगे, ये वादा है। आप कुछ ट्वीट की बात कर रहे थे कि ट्वीट नहीं किया, तो मेरी ओपिनियन है कि क्या मेरे ट्वीट कर देने से मेरे दुख का या मेरे अटेंशन का या मेरे कंसर्न, यही एक मेजरमेंट है। तो कल जो हुआ जवान्स के साथ, मैंने तो ट्वीट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो दर्द नहीं महसूस कर रही। तो अगर सिंटा ने मतलब अब जब तक सोच इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, तो फिर आप सुशांत जी से पूछ रहे थे कि बॉलीवुड कह रहे हैं, हम यहाँ पर कलाकारों की बात कर रहे हैं। हम वो अभी जैसे सुशांत ने बताया, अर्चना जी कह रही है, मैं कह रहा हूँ हम अपने कलाकारों के प्रति 100% सतर्क। हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी अपने मेंबर्स को लेकर सतर्क हों, इन्वॉल्व हों, इमोशनल फील करें। Not every day is a happy day. There are sad days, and in sad days we need to be together. Absolutely, and we are. So, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, लेकिन ये मेरा जेन्युइनली मीडिया से एक सवाल है कि अगर ट्वीट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमको एहसास नहीं हुआ। और अगर एक बॉडी ने अच्छा ट्वीट डाल दिया, ऑल इट टेक्स है 10 वर्ड्स टाइप करने के लिए, वी आर वेरी सैड फॉर द सैड डिमाइस ऑफ सो एंड सो, बट दैट डजंट नेसेसरीली कंप्लीट द एक्शन ऑफ हाउ वी आर फीलिंग। सो आई एम श्योर अगर सुशांत बोल रहे हैं, ये इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की है, तो आई हैव फुल फेथ कि इन्होंने और एक बार इन्होंने बचा भी सके। अफसोस की बात यह है कि सेकंड टाइम नहीं ऐसा हो सका, बट आई हैव फुल फेथ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग इट, दैट दे आर डूइंग देयर बेस्ट एज नेवर डन बिफोर। And God bless his soul. हमने अभी जब इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वी एक्सप्रेस्ड 2 minutes ऑफ साइलेंस। हम बहुत फील कर रहे हैं उस बारे में। और रंगमंच ऑलरेडी एक थिएटर कंपटीशन चल रहा है, उससे पहले भी श्रद्धांजलि अर्पित की, और यहाँ भी पूरे बिरादरी की तरफ से, कलाकारों की तरफ से हमारी पूरी श्रद्धांजलि है उन जवानों को। और बहुत अफसोस है कि ये हुआ, लेकिन दिस इज़ लाइफ, शो मस्ट गो ऑन। कहीं ज़िंदगी ख़त्म होती है, कहीं ज़िंदगी शुरू होती है, लेकिन ये जो जवान हैं जो हमारे लिए शहीद होते हैं, हमारी रक्षा के लिए, उनका आभार ज़िंदगी भर रहेगा। उनके कृतज्ञ हैं और उनके सभी परिवारों को हमारी तरफ से शोक संदेश। one photo of with Anmol.
दो खासी शादियाँ होती हैं, संगीत होती है, वहाँ पर किसने वो मामू को या चाचा को या मासी को या भाभी को स्टेप सिखाया है? म्यूजिक बजता है और अंदर से कोई माइकल जैक्सन उठता है और वो रिदम कहीं है वो कहीं है, तो बेसिकली वो एक्सप्रेस कर रही है या कर रहे हैं अपनी खुशी उस वक्त कि मेरे बेटे की शादी है या मेरे भतीजे की शादी है, तो एक्चुअली इट इज डिपेंडिंग वे आर डांसिंग। अभी वही डांस अगर आप डांस इंडिया डांस के स्टेज पे करोगे तो आई डोंट थिंक यू विल बी थ्रोन आउट, यू विल बी किक्ड आउट। So every I say dance is an expression. तो वो expression है खुशी का. And when you come on stage, when you're doing a professional dancing, जब सर आपको परख रहे हैं, जांच रहे हैं और आप पे पैसा लगा के थिएटर में आ रहे हैं या शो में आ रहे हैं, तो they want to see something जो वो खुद नहीं कर सकते. तो वो जो express कर रहे हैं on stage is expressing his professionalism as a dancer. And जो शादी में नाचते हैं, they expressing their feel. So I feel it's only the form of expression. Secondly, rhythm पे करना important है because अगर आपको मैं कहता हूँ कि professionally अपने career को आगे लेना, तो you need to learn what is rhythm, what is the lyrics, what are the हाव expressions. ये सब सीखना बहुत जरूरी है because आप वो public में express कर रहे हो या as a choreographer किसी को सिखा रहे हो, तो पहले आप खुद सीखिए फिर दुनिया को सिखाओ। और हिस्ट्री नोट जो आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि चाहे आप खुद डांस कर रहे हैं या फिर किसी को सिखा रहे हैं, सो आई थिंक ये सेग्रीगेट कर देता है हमारे टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंगली अमंग डांसर्स एंड बडिंग कोरियोग्राफर्स। सो हमारे बीच में बहुत ऐसे हैं जो प्योरली डांसर्स हैं और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं और किसी को सिखाना चाहते हैं। हैं ऐसे कुछ लोग हमारे साथ में वो थिंक कि वो लोग अच्छा डांस करते हैं और वो सिखा सकते हैं, सिखाना चाहते हैं किसी को। आप यस, चलो एक ही कंपटीशन है। वंडरफुल वंडरफल, एब्सोल्युटली। व्हाट्स योर नेम सर? रोहित। ओके रोहित, सो नाउ वी हैव आवर एस कोरियोग्राफर। क्या जानना चाहेंगे आप? डांसर के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट क्या होता है? किसी डांसर के लिए बेस्ट मोमेंट कौन सा होता है? एक सेकंड, मेरा सवाल था कि डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स कि वी हैव अ डांसिंग गुरु, तो डांसिंग के ऊपर तो बात करने ही वाले हैं, लेकिन हम उस पॉइंट को भी एड्रेस कर लेते हैं कि किसी के मन में है कि यार गुरुजी आए हैं, मैं वैसे तो उनसे नहीं मिल पाता हूँ लेकिन आज पब्लिक फोरम है, तो यहाँ पर कोई बड़ी कोरियोग्राफर भी है जिसमें बहुत ठूस के डांस भरा हुआ है और वहां से गुरुजी से डायरेक्टली टिप्स ले सकते हैं। सो एनीवन ऑफ यू हू थिंक्स he or she wants to become a choreographer, वो हमारा आप प्लीज आइए and I hold on to your point, फिर definitely कैसे कर रहे हैं। Please introduce yourself. What's your name? जय शर्मा। Okay, so Vijay, what would you are a budding choreographer? No, actually मैं डांस पहले सिखाता था, अभी एक्चुअली एक्टिंग फील्ड में आ गया, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कुछ सीरियल्स में काम किया मैंने। बट क्या है कि जिस टाइम में डांस में था, कंटिन्यूटी शोज में कर रहा था, उस टाइम में ये तो था कि मैं कोरियोग्राफर बनूं, बट उस टाइम में मुझे फैसिलिटीज नहीं मिले जो मुझे चाहिए था, तो मैं उस फील्ड में आगे जा नहीं पाया। बट अब मैं चाहता हूँ डांस मैं अभी करता हूँ, बट इसको करने के लिए जैसे अगर बैक सपोर्ट ना हो डांस में, तो फिर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं कि आप कोरियोग्राफी करते थे कुछ साल पहले, नाउ यू आर परस्यूइंग योरसेल्फ एज एन एक्टर, लेकिन आपको वो डांसिंग और कोरियोग्राफी बहुत ज्यादा पसंद है और आज आप उस कैच 22 सिचुएशन में कि अब इस जिग्स को कैसे मैं तोड़ूं और कैसे वो क्रॉसओवर करूं। एमा जी, मैं क्लास में मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया एंड ये भी एक रीजन है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आफ्टर तो फ्रैक्चर के बाद क्या वो डांस मूवमेंट पहले की तरह मैं कर सकता हूँ? बिकॉज हमेशा एक डाउट होता है कि मे बी कुछ इशू आ जाए, यहाँ पे पेन होता रहता है, तो क्या वो करना चाहिए? मैं आगे उसको आगे कर सकता हूँ? वेल देखो एमा जी, तो सारे जो पे सवाल थे सारे पूछ लिया आपने? पक्का?
नहीं और भी कुछ पूछना चाहते हैं? श्योर, तो प्लीज आइए एंड कैन वी ऑफर वाटर टू हिम? हाँ, सो स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। पहले आपने पूछा था एमा जी से कि मैं कोरियोग्राफी करता था, अब ब्रेक आया, अब उसे कैसे आगे लेके जाऊं? सी ये ना ये बहुत ही जैसे आपने भी यहाँ खड़े खड़े कहा ऐसे बदलते रहना चाहिए लाइफ में। कई डांसर्स होते हैं जो बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं एंड वो कोरियोग्राफर नहीं बन सकते, और कई कोरियोग्राफर होते हैं जो डांस नहीं कर पाते। एंड वेरी ओपनली देयर आर सर्टेन कोरियोग्राफर्स आई हैव सीन दैट दे डांस इतने गंदे लग रहे हैं, ये क्यों डांस कर रहे हैं? एंड जब वो एक्टर करता है या कोई डांसर करता है तो लगता है वो स्टेप ये था, half the time you feel ये step क्या था, but when you see a dancer like so many times I do a step, it looks fine, but when my assistant like Alisha or Prince or Rahul they do it, तो मुझे लगता है कि अच्छा step तो ये था जो मैं करना चाह रहा था। So ये बहुत difference है। एक डांसर को बहुत मुश्किल से समझ आता है कि कोरियोग्राफी क्या होती है, नहीं तो हर डांसर कोरियोग्राफर होता है। और कोरियोग्राफर को डांस करना आए ना आए सेकेंडरी, बिकॉज ही नोज व्हाट टू मेक समबडी डू। एक घोड़ा होता है वो भाग तो बहुत फास्ट सकता है, बट जब जॉकी बैठता है तो जॉकी टेक्स हिम, बट जरूरी नहीं कि जॉकी घोड़े से तेज भागे। तो घोड़ा डांसर होता है, जॉकी कोरियोग्राफर होता है, फर्क ये है। तो आपने कहा कि आपकी कोरियोग्राफी शुरू हुई, फिर छूट गई, फिर आप चले, फिर आपका पैर फ्रैक्चर हो गया। स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फाइट्स हो, चाहे एथलेटिक हो या एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, इंजरी होती है। सिमिलरली डांस इज अ स्पोर्ट, इट्स लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देयर इज लॉट ऑफ मसल मेमोरी जो इम्पोर्टेंट है। तो रप्चरिंग होती है। मेरा बैक टूटा था एक वक्त, मैं बात कर रहा हूँ 96 की। तो एक उस टाइम पे डांसर ना उनको बहुत हैबिट थी, रिहर्सल होती थी, जाके मुंह धोते थे और लंबे लंबे बालों में पानी डालते और आके ऐसे खड़े रहते और डांस स्टेप में क्या ऐसा ही जाता। अब पूरे रिहर्सल वाले पानी हो गए। अब मुझे जहन में नहीं था कि वहाँ पानी है, तो मैं वहाँ गया और गाना था अफलातून। तो वो स्टेप उसमें ये वाला स्टेप, तो मैं मेंटली सोच रहा था माय फीट व्हेन आई किक माय लेग्स लिफ्टेड एंड आई फेल ऑन माय बैक। तो जब मैं गिरा तो मेरा असिस्टेंट सुहासिन कोरियोग्राफर आज 10 कोरियोग्राफर बन चुके, वो खड़े के बोल रहे सर अरे वो उठा नहीं रहा था। मैं ऐसे गिरने में ऐसे उठा, ऐसे और बाप रे कुछ गड़बड़ हो गया और लोग देख रहे अरे वाह वाह, तो उनको लगा डिनर शूटिंग चल रही है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। और जो मैं गिरा उसके बाद मैं एक्चुअली नहीं उठा for 3 months. So I had a back my bone had a slight hairline crack. फिर मेरे पैर पे weights डाले थे, I had to sleep straight. तो I went through all that. तो मुझे भी ये डर था and I was 22 that time. तो I could see बॉस इसमें करियर हो क्या मेरे हाथ से 3 महीने में I lost 9-10 songs. Will I be able to hit back? क्या होगा? And my mom really supported me that. So she said, it's okay, it's an injury. तो जब मैं खड़ा हुआ after 3 months and I had to shoot the same song of Radhu. So they waited 3 months. And what I realized that injury made me more stronger here. So basically injury cannot stop you. फिर उसके बाद इतनी injuries हुई जो मैं उसके बारे में आपको कह भी नहीं सकता हूँ because it was just a passing अरे इंजरी ठीक हो जाएंगे, वारंटी मारो और चलो बात। तो it will never stop you. आपका पैर फ्रैक्चर हो या कुछ भी हो, इतना देखो कि ब्रेन फ्रैक्चर ना हो। फर्स्ट वन वाज द डिसाइडर, अगर उसके बाद रुक जाते तो फिर करेक्ट। तो यू आर दैट स्टेज आई फील कि जो मेरा बैक टूटा था तुम्हारा पैर टूटा, आई फील दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू आर अ कोरियोग्राफर, आई एम सॉरी टू से, आई शुड नॉट बी सेइंग, अगर आपके पैर ना भी हो, यू कोरियोग्राफ फ्रॉम जी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
I think I'd like to offer you the seat. Please be comfortable. And now people, let's talk about dancing thing. There is a professional movie dancing and professional stage dancing, and then, as you quite rightly spoke about, there's an amateur form of dancing which we do it for our own selves. So, especially talking from a professional point of view, as actors, as performers, what are the primary ingredients जो किसी को ध्यान रखने चाहिए? Okay, let me talk about that group of performers and actors जो डांस अच्छा कर रहे हैं, जिन्हें कुछ performances किए हैं, appreciation मिलता है, but now they want to graduate to a screen dancing form, जिसमें आपने बहुत rightly कहा कि जिसमें बहुत बारीकियां नोट की जाती हैं. So now सीखना कितना important? See, आप इंडस्ट्री के तो आप करेक्ट सवाल पूछ रहे हो. कई इडियट्स ऐसे पूछते हैं कि डांस कैसे सीखते हो? अब मैं कैसे बताऊं तुम कैसे सीखते? तो यू सेड कि अगर किसको डांस सीखना है और वो सीख गया है, अभी उसको तब्दीली लानी है, उसमें उसको प्रोग्रेस करना है, तो उसने क्या अपने आप को इंटरनली क्या बिल्डअप देना चाहिए? द बिगेस्ट एग्जांपल इन द फिल्म इंडस्ट्री इज कटरीना कैफ. When Katrina Kaif came, if you realize, पहले वो तो किसको तो हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, ठीक है, जिसको एक्टिंग भी नहीं आती, अरे जो डांस भी नहीं आता. That girl went up to do a number like Kamli. That girl went up to do Silk. That's Ariel. You know that in last film of hers. That is, she's its biggest example for Bollywood. Then I talk about certain dancers, Mr. Sunny Deol साहब, मैंने उनके साथ बहुत काम किया. Sunny Deol साहब के साथ आप जब काम करते हो तो you are working with the mountain. वो पहाड़ वैसे ही रहेगा, झाड़ उगेंगे, घास उगेंगे, जलेंगे, टकले हो जाएंगे, बट वो पहाड़ है. तो I worked with him, I made him dance. उनके गाने जो मैंने किए थे बहुत बड़ा हिट हुआ था. सबने बोला Sunny Deol dances. वो गाना था सुष्मिता सेन के साथ. जोर. तो उसमें आई मेड इट टू लॉट ऑफ फंक, हिप हॉप. तो मैं खुद शौक था ये पहाड़ छोटा बड़ा कैसे हो रहा है. या सो देन when I asked him, he said, I'm just following you. I don't know what I'm doing. मैं अच्छा भी लग रहा हूँ कि नहीं. That means he is not learned. उन्होंने सीखा नहीं, उन्होंने उस वक्त कर लिया. Then there are certain actors who are trained dancers like ऋतिक रोशन. अभी ऋतिक रोशन कहेगा कि मुझे बेटर होना, तो आई थिंक के पूछना पड़ेगा कि ऋतिक तुम्हें बेटर किस जोन में होना. ही इज वेरी गुड इन वेस्टर्न डांसिंग, वेव्स, ब्रेक डांसिंग. तो उसमें आप बेटर होके कितने बेटर हो जाओगे? हाँ, अगर ऋतिक ने कहा कि मुझे तांडव सीखना है, मुझे कथक सीखना है, मुझे कुचिपुड़ी सीखना है, मुझे बी-बॉइंग सीखना है, जैज आई वांट टू लर्न विद द प्रॉपर ग्रेड्स, तो उसमें कह सकते हैं हाँ ऋतिक आप अब ये सीखो. तो व्हाट आई ट्राई टू से इज, जो डांसर को लगता है कि मैं ये डांस बहुत अच्छा करता हूँ, अब मेरे को उसमें बेटर होना है, तो बेटर में तुम बेटर हुई, तुम बेस्ट होना चाहते हो, तो यू पुश योर लिमिट्स. इफ यू कैन डू इट, इट्स गुड, यू कैन जज योरसेल्फ. हाँ, अगर तुम्हें ट्रैक चेंज करना है, जैसे मैंने किया, आई एम अ कोरियोग्राफर. अब 25 साल से, मुझे आज 25 इयर्स हो गए एज अ कोरियोग्राफर. थैंक यू वेरी मच. दिस ईयर इज माय 25th ईयर, सिल्वर जुबली. सो मुझे लगा कि मैं डेली ना, पहले मैं क्या करता था कि कुछ चीज बनाता था, क्रिएट, रिक्रिएट. यू डोंट क्रिएट, यू रिक्रिएट. गॉड ऑलमाइटी क्रिएट्स, वी रिक्रिएट. अब वो करते करते मुझे लगा कि आई हैव रीच्ड अ डेड वॉल और मैं रोज उसे अलग अलग कलर मारूं. क्रिएटिविटी इज ओवर. वही डांसर खड़े हो जाएंगे 50-60, वही एक्टर बीच में टेली शॉट लग जाएगा, 1 2 3 कम ऑन बॉयज, मोड कट, वेरी गुड. कुछ नया नहीं हो रहा था. तो मैंने क्या किया, आई डायरेक्टेड अ फिल्म कॉल्ड बागी 2 एंड इट वाज एन एक्शन फिल्म, नॉट अ डांस फिल्म. That means I wanted to learn, and there is something inside me after 25 years which wants to learn. I could have done ABCD or EFGH, मैं कुछ बना सकता concerning dance, but I realized कि नहीं यार, dance में हो गया यार, everybody is doing
great job and great films. So I wanted to learn and go into action. And what I'm happy about that मेरे अंदर वो बच्चा आज भी है जो सीखना चाहता है. We hold on to this word कि हमारी सीखने की जो ललक है उसे हम पकड़ के रखें. एक पॉइंट निकल के आ रहा है जो अहमद जी बोल रहे हैं. And secondly is broadening our horizon, which simply means कि अपने comfort zone से हम बाहर निकलो. कि जिसे day in day out once जो रियाज है करके हमें लगता है और फीडबैक से भी जो हमें मिला है कि आप अच्छा कर लेते हैं, तो एक तो उसे और इम्प्रूव करते रहे, वो रियाज चालू रखें and then broaden your horizon. You learn something new. Like Tiger Shroff. आज Tiger Shroff जो करते हैं, he's so good in acrobacias. उनके जो भी आप जितने भी फॉर्म्स ऑफ एक्रोबेशिया होते हैं वो सब कर पाते हैं. एंड डज इट विद अ फिनिश. वो बहुत खूबसूरती से वो करते हैं. अमूमन तौर पे जब कोई करता है तो लैंडिंग सही नहीं होती, टेक ऑफ सही नहीं होता, फ्लाइट्स नहीं होते, मिड एयर में करेक्ट नहीं होता, पॉस्चर सही नहीं होता. बट टाइगर श्रॉफ इज फ्रॉम ए टू जेड परफेक्ट. अभी उनको वो कहते हैं कि सर मुझे और मेहनत करना है. एवरी डे विदाउट फेल I see Tiger Shroff at the rehearsal hall just practicing his stunts. तो देख के लगता है कि यार ये बच्चा जो आज इतना अच्छा सब कुछ करता है, he is daily coming and doing the same thing. That doesn't mean he is trying to improve or get better. He is trying to maintain that same thing. Holding it कि मैं अगर 6 दिन ना करूं तो मेरा leap जो है जो you take off होता था वो you take off. So he wants to maintain that thing and he thinks that he has got. So he's not trying to be better. So एक thought वो भी होता है कि जो मेरे पास है यार by the grace of God I have got it. I want to just improve and maintain it. So that is again a learning thing. कि इस तरह आप learn करो. So these were things जो मुझे लगा कि आप लोगों के मन में हो सकते हैं. It's a simultaneous thing कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि अहमद जी is giving a speech और हम सुन रहे हैं. उनके एक वर्ड हमारे लिए बहुत valuable gem है. But let's make it interactive. जो चीज आपको लेकर आए यहाँ पे वर्कशॉप में, तो क्या है वो सवाल जो इसमें छुपे हुए हैं, कुछ शर्मा मत. बिंदास जो आप लोग पूछने जाते हैं, raise your hands. Hello, everyone, sir. Hi. My deep gratitude on behalf of everybody. First of all, it's a pleasure to be here with you. Sir, मेरे एक बहुत जनरल क्वेश्चन है कि डांसर मतलब जिसको डांस आता है, irrespective of any particular kind, am I right? Yes. If one is very good in Bollywood and not good in hip hop, still he's a dancer. Absolutely. Or the one who knows every kind of dance is only a dancer. No. No. That's not true. ये भी डांसर है. अच्छा कोरियोग्राफर. I can hear you actually. ये ले लीजिए. Check. Hello. Yeah. The next question is कि if I am good in one form of dance, तो मुझे उससे good से best होना चाहिए या good in other forms होना चाहिए? Good in simultaneous different forms, जैसे मैं बॉलीवुड के साथ अगर हिप हॉप और कंटेम्प्रेरी थोड़ा सीखूं या बॉलीवुड की बेस्ट डांसर बनूं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि ये अंशु ने जो पूछा है कि एक फॉर्म ऑफ डांसिंग वो करती है, अच्छा करती है एंड वो सीखना भी चाहती है, बट अपनी अल्टीमेट सक्सेस के लिए व्हाट इज द मंत्र व्हिच इज गोना वर्क? एक्सप्लोरिंग न्यू हॉराइजंस, जैसा आप अभी पीछे कह भी रहे थे, या फिर एक लाइन पकड़ी और उसमें बेस्ट होने की कोशिश करें? Yeah, it's a very tough question because मैं भी सीख ही रहा हूँ. You know, you're in such a medium. I have to grown in this medium. I
highest grown in this medium. So अगर आप देखो, when we were there, please sit down. When we were there in early 90s, it was just an audio medium. लोग पिक्चरों में प्रोमो नहीं देखते थे, सिर्फ गाने सुनते थे, सिपा का संगीत माला, बिना का संगीत माला, वो सब. Then it became audio visual medium, जो लोग पिक्चर के प्रोमो देखने लगे और गानों को खाली सुन के हिट करते थे. अभी गाने विजुअल देखने के करने लगे, तो बर्डन बढ़ गया एक्टर और डांसर पे कि मैं तो पहले तो थिएटर में एक बार देखते थे, अब दिन में 25-50 बार देखूंगा. तो आज होली का गाना हो रहा है, सब रंग फेंक रहे हैं, उधर पे इंडियन पंजाबी डांस हो रहा है, भंगड़ा लोहड़ी का गाना, फिर सडनली स्टेज पे गाना हो रहा है. सो आई वुड से दैट योर क्वेश्चन व्हाट यू आस्किंग इज whether I should know all form of dancing or I should just sustain in one and become the best in that. Problem is not what the dance wants you to do, problem is what you want. अगर आपको लगता है कि आप सब पार्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सब पार्ट्स में एक बेसिक चीजें सीख सकते हो, and if you think you're capable, then you should do it. Absolutely, exactly. I was coming to that. जैसे कि एक डांसर होता है जो स्टेज शो करता है, वो सिर्फ हिप हॉप या बी बॉइंग या जैज करेगा, शाम अख्तर, दे डू वन फॉर्मेट ऑफ डांसिंग, तो उनकी वर्ड अलग है, तो दे नीड टू गेट टू देयर एक्सपर्टी ऑफ जैज. बट इफ यू कमिंग इन बॉलीवुड, वहाँ ये नहीं चलता, वहाँ आपको सब करना है, वहाँ आपको गरबा भी करना है, तो आपको सीखना सब है. And I would advise, don't get stuck to one form of dancing because your body becomes that tight. अगर आप कथक करनी है, कथक is different from breaking. When you do कथक, your postures are bending. But जब आपको jazz करना पड़ेगा, you're erect. तो कथक dancer cannot do jazz. I'm not saying cannot do. It's difficult to do. Jazz dancers cannot do b-boy. B-boys cannot do breaking. तो अगर आपने एक चीज बहुत अच्छी तरह सीख ली, जैसे कि आप लंदन जाके रहने लगते हो, तो आप हिंदी उर्दू नहीं बोल पाओ, सही बात है. तो व्हेन यू गो टू लंदन यू हैव टू स्टक टू योर कल्चर, तो आप हिंदी उर्दू पंजाबी बोलो. मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉलीवुड इज, यू आर परफेक्टली राइट, उस पर मैं ऐड कर रहा हूँ, बॉलीवुड इज द मदर, फादर, ग्रैंडफादर, सिस्टर, ब्रदर, वॉचमैन, ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड. कुछ भी नहीं छोड़ता है बॉलीवुड. आप जो सिंटा के नाम लो, द होल सिंटा, आई थिंक सिंटा इज द मदर ऑफ बॉलीवुड, है ना. तो इट्स गॉट एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर, बिकॉज अगर मैंने अपने टैलेंट का 1% जो मुझे आता है, उसका 1% भी if I give it here, I feel I've added to my brand. बॉडी लैंग्वेज सबके अलग अलग होती है, सबका कोड होता है. फॉर एग्जांपल माधुरी दीक्षित इज बेस्ट इन हर मूव्स, बेस्ट इन हर काइंड ऑफ मूव्स. सबका कोड क्या होता है? नहीं समझा. You talk about Madhuri Dixit. Madhuri Dixit is Bollywood. She is Bollywood. अब वो फॉर्म क्या है मुझे पता नहीं, because बॉलीवुड फॉर्म मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी, बोलते ना अपने जबान, मतलब अपनी हैसियत से बढ़कर मैं अपनी जबान को लफ्ज दे रहा हूँ. मुझे लगता है सरोज खान इज द वुमन हु एक्चुअली स्टार्टेड बॉलीवुड डांसिंग. तो आपको क्या पता था कि आजा पिया आई ये एक स्टेप होगा, तक ये एक स्टेप होगा, ये फंडामेंटली इज नो स्टेप, it's got nothing, and she got to do it on Madhuri Dixit. बस तो खत्म हो गया. माधुरी दीक्षित इज बॉलीवुड, श्रीदेवी जी इज बॉलीवुड. मतलब मैं तो मिस्टर इंडिया में काम किया था उनके साथ, तो उन्होंने मुझसे सीखा था वो वेव. तुमने बंदा मारा क्योंकि वो ऐसा मारती थी, तो उन्होंने
सीन था, पकाऊंगा नहीं आप लोग को, बट आई विल शेयर विद यू ऑल। टीना बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाती है वो बच्ची, अगर आप लोगों ने मिस्टर इंडिया सबने देखा है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, चलो नहीं बस, मिस्टर इंडिया सबने देखी है और आप सब पार्ट रह चुके हैं मिस्टर इंडिया के। सो एक सीन था जहाँ टीना मर जाती बॉम्ब ब्लास्ट में और हम सब हॉस्पिटल में गए। शेखर कपूर ने, शेखर अंकल उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले गए, बोली टीना मर जाएगी, हम लोग ऐसा हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में पूरा गंगा बादल जो छाए मुस्कुराते और टीना मरी पड़ी है, अनिल कपूर आके बोलता है, पूरा सैड सीन हो रहा है और लोग सब बाहर ऐसे बैठे हुए। आफ्ताब भी छोटा था उस टाइम एंड श्रीदेवी जी का ड्राइवर आया, दिनेश तपन, तीनों उनका बेटा था, शॉर्ट फिल्म का वहाँ गए तो रूम में ले गए एंड श्री मैम वाज देयर इन द रूम। शी सेड कम तो who can teach well? So Venus said, Venus went in. तपन और मैंने teach what? She said break dance. हैं? बाहर हम लोग ग्लिसरीन लगा के आँख जल रही है, उन्हें ब्रेक डांस सिखाओ। तो हम लोग पहले बोले ये शेखर अंकल बोले टेलन नहीं get ready है। हम लोग तो टेंशन में, तो तपन भाग गया, बच गया मैं, सीधी लॉक द रूम, श्रीदेवी और मैं, I was 10 or 11, कोरियोग्राफी वहाँ से शुरू हुई। She said teach me the wave, तो she used to do ऐसा, I used to say neck मत मारो, ये neck मार के you're trying to divert the mind because you don't know a wave, तो आप दिखा रहे हो कि मैं wave इससे कुछ नहीं खराब होता, तो कैसा होता है? Then हवा हवाई अभी हवा हवाई भी वो सब किया था ना उन्होंने। तो she practiced all that stuff and she said she got it. Then she said अब मैं इसको खराब कर दूँगा। तो I said खराब? She said because I want to make fun out of this. उनका हाथ ऐसा अटक जाता है। तो I was like ये देखो Sridevi ji learning from a 10-year-old child how to do break dance. तो for me it was Sridevi, आप लोग को उस टाइम पे मतलब एक्टर कोई सिग्नल पे दिख जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। आज की तरह नहीं सेल्फी इंस्टाग्राम ट्विटर एड फिल्म्स उस वक्त नहीं दिखते थे, एक्टर्स कहाँ दिखते थे उस वक्त। तो मैं उनको सिखा रहा हूँ एंड शी इज लर्निंग फ्रॉम मी एंड शी इज सो हैप्पी एंड देन शी डांस्ड। तो मेरे लिए इट वाज एन अवार्ड बाय इटसेल्फ जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था उस वक्त कि मैं बोल भी दूँ, बट फॉरगेट मी, सी हर एक लर्निंग की चाह जैसा आपने कहा कि she learned from a kid break dancing that time. She didn't need to do that, but she knew कि ये मुझे honestly सिखाएगा और correct सिखाएगा and there won't be भूल बच्चन about it. So I'm just telling you that point कि how Sridevi ji, Madhuri ji has created Bollywood, dance in Bollywood. नहीं तो Bollywood dance मर गया है। वैजयंती माला जी उन सब के बाद there was no thing as Bollywood dancing. Then came Lolo and all these girls who did all form of dancing. That probably was which is sustained till now. Then I came in Rangila and then so on. Thank you very much, sir. Yeah. Hello sir, this is Sultan Bharti and I am also a Sikha member. मुझे आपसे ये पूछना था कि प्रोसेस जो होती है किसी डांस को विजुअलाइज करने की, कि आपको एक गाना दिया गया है और आप फिर कैसे सोचते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्म डालना है, बस इतना एक प्रोसेस समझना चाहता था इन टर्म्स ऑफ कोरियोग्राफी का बॉलीवुड फिल्म, इसमें जैज़ गाना है कि जो भी अलग अलग फॉर्म्स है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल धूम जो आप एरियल बताए हैं वो कैसे डिसाइड हुआ था फॉर एग्जाम्पल? तो सुल्तान उसमें मैं आपसे क्लैरिफाई ये करना चाहूँगा आप कोरियोग्राफी। Hi everyone, I'm Sushant Singh and I just want to say a big thank you to him. One phone call and such a big guy, director, producer, choreographer. Because Isha really is just a great piece of
owe you big time. थैंक यू बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आ रहा था सुनने में. I just want to introduce my team. Amit Beher is a senior joint secretary. Ayub Khan, Kyle, Nupur, Lavara, committee member, Rashid Bhai यहाँ बैठे हैं, and a very special friend, Lakshmi. He's a producer and director. And this is the core team which has visualized and conceptualized this act for you guys. So hope to see you around on other venues also. दो दिन बहुत education है और ऐसे ऐसे बहुत सारे activities हैं. And see you guys and thank you all for supporting us. थैंक यू guys. फेस्ट करती है to encourage the talented youth actors or any form of professional person involved in the industry. Do you miss मतलब कभी आपने ऐसा सोचा कि बचपन में काश हमें जिस तरीके से आपने आज एनलाइटन किया स्टूडेंट्स को, अपने टाइम में आपने कभी सोचा काश हमारे पास ऐसे सहूलियत होती? नहीं, मुझे तो लगा नहीं था कि ऐसी सहूलियत हो सकती है, स्पेशली इन बॉलीवुड. वही तो कह रहा हूँ कि इट्स अ वेरी गुड थॉट कि किस तरह सिंटा वाले मिलके एक्टर्स के लिए ये एक वर्कशॉप जैसा चीज़ बनाया है इन्होंने. तो और खुशी ये होती है कि तुम्हें बुलाते हैं, हमें बुलाते हैं टू गाइड पीपल एंड हम अपना मोमेंट शेयर कर पाते हैं उनसे. दैट्स अ वेरी नाइस थिंग एंड आई एम हैप्पी दैट इट्स गोइंग ऑन. अहमद जी, दो सवाल है. एक तो आपने जो याद बताई बहुत शानदार थी कि श्रीदेवी वाली, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताएं. 10 साल के थे आप, अपने हम बहुत छोटे थे एंड श्रीदेवी जी से बहुत कुछ सीखा है हमने इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, डांसिंग एंड हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ ऑन सेट्स. बड़ी क्वाइट रहती थी और लगता नहीं था कि अभी से बैठी है चुपचाप. गेम खेलती थी कुछ ऐसा, स्क्रैबल या कुछ, और टेक होता था तो शी यूज्ड टू कम एंड सडनली एक्सप्लोड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड देन कट होता था, शी यूज्ड टू गो बैक एंड स्टार्ट प्लेइंग. तो हम लोग सोचते थे ये ऐसा कैसा होता है कि हाउ कैन अ पर्सन चेंज, इट्स लाइक अ स्प्लिट पर्सनैलिटी, बट दैट इज़ एन एक्टर. तो वो तो हमने बहुत सीखा उनसे. सर एक चीज़ और, पूरा देश आज शोक मना रहा है. आपको ही पता है कि कल पुलवामा में बहुत बड़ा आतंकवादी. जी. कुछ कहना चाहिए सर, और किस तरह से आप चाहते हैं कि रिटेलिएट? आई कंडेम्ड इट कम्प्लीटली एंड इट्स पैथेटिक. बहुत ही यार, इतना कैसा इंसान के पास वक्त है इतना फालतूगिरी करने का. यू नो, वक्त के साथ साथ यू नीड हाउ यू हैव दैट माइंड सेट. एंड कोई अब बेचारे जो बॉर्डर पे खड़े हैं, दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट गोइंग इनटू सुसाइडल मिशन. वो भी काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं. इट्स बेसिकली अपने परिवार को पाल रहे हैं. यार तुम सोच भी नहीं सकते हो कि यार तुम एक सिर्फ यूनिफॉर्म को नहीं मार रहे हो, एक परिवार को तकलीफ में डाल रहे हो एंड यू आर हर्टिंग सो मेनी सेंटिमेंट्स. आई कंडेम इट कम्प्लीटली. जी देखो, बागी 3 की तैयारी चल रही है, स्क्रिप्ट हो गई है एंड एक्टर्स लॉक हो गए हैं. नाउ आई एम एक्साइटेड एंड किक्ड टू गेट ऑन फ्लो एंड बागी 2 जहाँ हमने छोड़ी थी, डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इतना प्यार जब ऑडियंस का मिला है तो बहुत मेहनत करके उसे और ऊपर ले जाएं एंड मेक बागी 3 द आंसर टू ऑल द रैम्बोज एंड फास्ट एंड फ्यूरियस एंड MI series. So it will be a continuation first part से, क्योंकि Shraddha is also joined again, so yeah, it won't be a part first part का continuation. Shraddha because she was बागी की part, she is a part of बागी. तो स्क्रिप्ट नहीं है, सब कुछ नया है, रॉनी नया है. तो आप जब देखोगे तो बोलोगे हाँ यार, पार्ट 1 के बाद जब पार्ट 2 हमने एक दहलीज पे ले जाके रखा, यू विल रियली से हाँ यार, दिस गाइज हैव वर्कड हार्ड. Shraddha was loved by जो भी इन्होंने स्टंट्स किए थे बागी में. So बागी 3 में we can expect the stakes have been higher. बागी में एवरीथिंग इज हायर, ऑल द स्टेक्स. आप श्रद्धा क्या आप टाइगर का भी जो एक्शन देखोगे इज एक्चुअली मैनी नॉचेस हाई बिकॉज ही इज गोइंग फॉर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर 2 months एंड व्हेन ही विल कम बैक यू विल फाइंड यार बॉलीवुड में ऐसा हीरो भी हो सकता है, ऐसा लगेगा. सो डेफिनेटली विद श्रद्धा वील गेट इन ऑल द एस्पेक्ट्स जो 1 के बाद श्रद्धा कैन डू इन 3. तो शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एंड वेरी इन एक्शन फिल्म में एक हीरोइन का क्या दर्जा हो सकता है, शी विल प्रूव अ पॉइंट इन दिस. Thank you so much. Thank you.
All pictures downstairs. All pictures downstairs. All pictures downstairs because we'll take it. Yeah. I think I'd suggest all of you all. Most of you try to move once you take the. Where are you, bhai? So Viju Khote and Shubha Khote are also here. हाँ उसी की गाड़ी है उसी की। तुम लोग क्यों गर्मी में अपने आप को सुना रहे हो? आप बेटा क्यों वहाँ करते हो? बहुत गर्मी। So Anaita, Rajit, Johnny Bhai. भाई इतना आगे क्यों जा रहे हैं यार? हट जाओ सब लोग। वेट। बाबा अभी सब लोग पीछे हट जाना। तारा जी मेरे आगे कोई नहीं आएगा। तारा एक मिनट पीछे। तारा एक स्टेप आ गया हूँ ना मैं। बस दोनों गाड़ी चलना पीछे। अरे यहाँ पे सारा जी राइट में देखिए। सारा जी यहाँ पर सामने। सारा जी यहाँ पर आपके सामने। सारा जी सारा एकदम सामने। सारा जी थैंक यू। सारा जी So this is basically what it is. Sushant come there on that side. थोड़ा साइलेंस यार। ठीक है। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे इवेंट पर बुलाया गया है। और हम जानते हैं कि अगर हम एंटरटेनमेंट के किसी भी भाग को सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ आज लोग एक्टिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसा फेस्टिवल यहाँ है नहीं।
तो पहली बार जो ये फेस्टिवल को सब यहाँ साथ मना रहे हैं, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रण किया गया है ताकि मैं आप लोगों के साथ ये सब कर सकूँ और इस चीज़ की शुरुआत आप लोगों के साथ कर सकूँ। सो थैंक यू मैम। जी मैम, उसके बारे में तो मैं अभी आपसे कुछ कह नहीं सकती, लेकिन 1-2 घंटे में सबको पता चल जाएगा। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। देखिए सर, अभी इतना सब तो हम नहीं जानते ना, हम नए नए आए हैं, तो इतना हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है दैट एज एन एक्टर एंड एज अ वेरी न्यू एक्टर, अभी मतलब 3 महीने भी नहीं हुए हैं मुझे, इस जैसे फाउंडेशन का हिस्सा बनना मेरे लिए एक प्रिविलेज की बात है। सिंटा से जुड़ना मेरे लिए एक मतलब बहुत ही बड़े प्रिविलेज की बात है। और यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों के काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम लोगों के लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, I think that all in all, a body like Sinta makes everybody that belongs to it feel safe and secure. I'm proud to be a part of Sinta today. Thank you. Thank you. जी? नहीं, एक्चुअली हमने नहीं देखी है, लेकिन हम आज ही जाने वाले हैं देखने के लिए। Thank you so much.